क्लासरूम ऑफ द एलीट का ईयर 3 वॉल्यूम 4 आ चुका है एंड ये वाला वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा इंसेन था। मतलब एक तरफ अपना आयनो कोजी लवर बॉय बन चुका है, वो पूरे टाइम ह्यूरी के बारे में सोच रहा होता है कि वो अभी क्या कर रही होगी, मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। एंड दूसरी तरफ वो ऐसी माइंड गेम खेलता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता है, वो एक्सपेल हो जाता है। मतलब अगर तुम भी इस वॉल्यूम को पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि भाई क्या कर दिया आयनो कोजी ने, मुझे एक दो बार वापस से पढ़ने पड़े कुछ पैसेजेस ताकि फाइनली मुझे कुछ समझ में आए। मतलब इतने ऊपर लेवल पे आयनो कोजी खेल रहा होता है। इसमें हमें फिर से एक स्पेशल एग्जाम देखने को मिलती है जो कि फिर से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन स्पेशल एग्जाम से भी ज्यादा फोकस्ड आयनो कोजी की माइंड गेम्स के ऊपर है इस वॉल्यूम के अंदर। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना वरना तुम्हारी ये जो चीजें होती है ना वो मिस हो सकती है। लास्ट वाले वॉल्यूम को आए 6 महीने से ऊपर हो चुका है एंड मैं खुद भूल गया था कि उस वॉल्यूम में क्या हुआ था, तो मैं तुम्हें थोड़ा रिकैप दे देता हूं। ये फिर से डेजर्टेड आइलैंड के ऊपर आते हैं एंड इनकी एक पबजी जैसी स्पेशल एग्जाम चल रही होती है जिसमें इनको गन से दूसरे लोगों को एलिमिनेट करना था। इसमें आयनो कोजी अल्टीमेटली सब लोगों को ट्रिक कर देता है, रियूएन को वो हरा देता है एंड जो होरिकिता की क्लास होती है ना वो हार जाती है। उनको एक स्टूडेंट एक्सपेल करना था लेकिन होरिकिता खुद का प्रोटेक्शन पॉइंट यूज कर देती है एंड ये जो एक्सपल्शन होता है उसको अवॉइड कर देती है। इचिनोजे की क्लास फर्स्ट प्लेस लेती है, आयनो कोजी की सेकंड एंड रियूएन की थर्ड प्लेस लेती है एंड तब हमें पता चलता है कि ये जो स्पेशल एग्जाम थी वो तो स्टेज 1 था एंड असली स्पेशल एग्जाम अब स्टार्ट होने वाली है। वॉल्यूम की स्टार्टिंग होती है इबुकी के प्रोलॉग से। वो कहती है कि मैं बचपन से ही ना पढ़ाई में अच्छी थी ना दोस्त बनाने में अच्छी थी, मैं अच्छी थी तो सिर्फ लड़ने में थी एंड इसकी वजह से जब मैं स्कूल में आई थी तो मुझे पता था कि मैं ज्यादा देर तक स्कूल में नहीं रहूंगी एंड एक ना एक दिन मैं एक्सपेल हो जाऊंगी। लेकिन अब जब ये वाला टाइम आ चुका है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है एंड मुझे लगता है कि एटलीस्ट अगर मैं एक्सपेल होने ही वाली हूं तो आयनो कोजी को मुझे एक मुक्का मारना चाहिए एंड आयनो कोजी भी उसकी तरफ देखता है एंड कहता है कि ठीक है भाई तू मुझे मुक्का मार सकती है क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने ही ये प्लान किया था कि तू एक्सपेल हो जाए। उसके बाद जो इबुकी होती है ना वो आयनो कोजी को एक कस के मुक्का मारती है। फाइनली वॉल्यूम की स्टार्टिंग होती है। जो सारे बच्चे होते हैं वो बीच के अराउंड गैदर करते हैं। यहाँ पे माशिमा सेंसेई इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं नेक्स्ट स्पेशल एग्जाम के बारे में। ऑब्वियसली जितने भी बच्चे थे वो बहुत ज्यादा थक चुके थे लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर सकते थे एंड इनकी जो नेक्स्ट स्पेशल एग्जाम होने वाली है इसका नाम है टोकन कलेक्शन स्पेशल एग्जाम एंड इसमें बेसिकली क्या होगा, ये लोग 10 ग्रुप में बढ़ जाएंगे, हर ग्रुप में 16 स्टूडेंट होंगे एंड जितनी भी क्लासेस होती है ना उसमें से 4-4 स्टूडेंट होंगे एक ग्रुप के अंदर एंड इनको मिलके टास्क करने हैं आइलैंड के ऊपर। अभी ये जो टास्क करेंगे उसके बदले में इनको टोकन्स मिलेंगी एंड ऐसे ही ये लोग एडवांस करेंगे। इसके तुम रूल समझोगे ना अभी तो तुम्हें थोड़ा ऐसा लेंथी लग सकता है लेकिन तुम वॉल्यूम में आगे देखोगे कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है इसका। ये एग्जाम 4 दिन की होने वाली है। जैसे मैंने कहा इन सबको टास्क करने हैं, टोकन्स कलेक्ट करनी है एंड जो फाइनल डे होगा इसके ऊपर इनको एक गोल एरिया रीच करना होगा। जो फर्स्ट प्लेस के ऊपर आएगा उसको 100 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल रिवर्स भी है एंड इसमें पेनल्टीज भी है। जैसे कि जब ये एग्जाम खत्म हो जाती है एक बच्चे के पास सबसे कम टोकन हो तो वो एक्सपेल हो जाएगा। जैसे कि अगर होरिकिता की क्लास की बात करें तो उसने अभी एक प्रोटेक्शन पॉइंट को यूज किया है एंड अभी कोएंजी के पास ही प्रोटेक्शन पॉइंट है। तो ऐसा हो सकता है इस एग्जाम के अंदर कि बहुत सारे स्टूडेंट एक्सपेल हो जाए। उसके बाद हमें टोकन्स की क्लासिफिकेशन भी देखने को मिलती है एंड ये काइंड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट मनी की तरह है। अगर तुम कोई टास्क करते हो उसके अंदर जीतते हो तो जो तुम्हें टोकन मिली है ना वो फ्रंट साइड टोकन है, लेकिन अगर तुम्हें ये कोई टोकन ट्रांसफर करता है तो वो बैक साइड टोकन हो जाएगी एंड इससे जो इनके जो रिवर्स है ना बेसिकली वो फ्रंट साइड टोकन से गिने जाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा रोल है। इसके अलावा अगर तुम्हें किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, किसी की लोकेशन देखनी है तो उसके लिए भी तुम टोकन्स को यूज कर सकते हो। अभी जो स्टूडेंट है ना जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रंट साइड टोकन होगी, ये एग्जाम खत्म होगी तब उसको 100 क्लास पॉइंट मिलेंगे एंड 5 लाख प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। ये काइंड ऑफ इंडिविजुअल रिवॉर्ड है एंड अगर तुम्हारा ग्रुप फर्स्ट प्लेस लेता है तो तुम्हें और 100 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे। तो अगर ये कोई बंदा होता है जिसका ग्रुप फर्स्ट प्लेस के ऊपर आता है उसके पास और 100 क्लास पॉइंट्स हो जाते हैं तो इससे पूरा बैलेंस से शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जो क्लास की रैंकिंग होती है ना वो तुरंत से चेंज हो जाएगी एंड किसी के पास बहुत बड़ी लीड भी आ सकती है। इसके अलावा अभी की जो इनकी इनिशियल टोकन होती है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि तुम कितने टाइम तक ये जो फर्स्ट स्पेशल एग्जाम थी उसमें सर्वाइव करते हो। जैसे कि आयनो कोजी के पास 11 थी, हाशिमोतो के पास 9 थी एंड ऐसे मिनिमम टोकन तुम्हारे पास 2 हो सकती है। अपने जो इंस्ट्रक्टर होता है वो पहले ही कह देते हैं कि अगर तुम्हें कोई इलनेस है, इंजरी है तो तुम्हें बाहर बैठना पड़ेगा, लेकिन इनको एक सुपरवाइजर असाइन किया गया है जो कि इनके ग्रुप का देखभाल करता है एंड पहले तुम्हें उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर कोई कोएंजी जैसा बंदा है जो कि पहले ही कह देता है कि मुझे तो ठीक नहीं लग रहा, मुझे बाहर जाना है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, सुपरवाइजर को पहले अप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद इनके इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाता है। हाशिमोतो आयनो कोजी से पूछता है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इन सबको एक घड़ी दी गई थी जिसके अंदर ये अपना टोकन नंबर देख सकते हैं, दूसरों को ट्रांसफर या रिसीव भी कर सकते हैं। तो आयनो कोजी अभी के लिए यही कहता है कि अपने क्लासमेट से कह दे कि वो अपना टोकन नंबर छुपा के रखे एंड किसी को भी पॉइंट्स ट्रांसफर ना करे। उसके बाद हाशिमोतो उधर से चला जाता है। शिराइशी, निशिकावा एंड मोरिशिता उधर आ जाते हैं। इनकी बहुत सारी बातें चल रही होती है। मोरिशिता फर्स्ट स्पेशल एग्जाम के अंदर पहले ही रिटायर हो गई थी तो उसके पास ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी है एंड उसके अलावा उसके पास अभी 5 पॉइंट्स भी है। निशिकावा उसको कहती है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट है ऐसा लग रहा है उनकी खुद की स्पेशल एग्जाम चल रही है। मतलब मुझे पहले लगा था कि ये लोग इनके साथ कनेक्ट करेंगे, इस स्पेशल एग्जाम के अंदर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। आयनो कोजी एंड मोरिशिता एक ग्रुप के अंदर होते हैं
जिसको देख के आयनो कोजी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि अब उसको मोरिशिता की बकबक सुननी पड़ेगी। आयनो कोजी एंड मोरिशिता अपनी ग्रुप की तरफ बढ़ता है एंड मोरिशिता आयनो कोजी को कहती है कि तुम मेरे साथ ज्यादा फेमिलियर एक्ट मत करना, लोगों को लगना नहीं चाहिए कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड है। एंड आयनो कोजी उसको कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। इनके ग्रुप में बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अभी जो ईके एंड शिनोहारा थे ना, वो आयनो कोजी को ग्रीट करने के लिए आते हैं, कहते हैं कि कैसा है तू, क्या हालचाल है तेरा, लेकिन आयनो कोजी उनको इग्नोर ही कर देता है। जो कुशिदा एंड वांग होती है उनके ऊपर चला जाता है एंड उनसे बातें करने लगता है। ऑब्वियसली ईके बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है कि हम खुद से तेरे को ग्रीट करने आए हैं, हम चाहते थे कि ये जो हमारे पहले की दुश्मनी थी वो सारी मिट जाए एंड तू हमें इग्नोर कर रहा है। लेकिन जाते जाते भी आयनो कोजी उनको कोई रिप्लाई नहीं देता है एंड कुशिदा को बाय बोल के चला जाता है। उसके बाद जो योशिदा एंड सनादा होते हैं आयनो कोजी की क्लास के, वो आते हैं एंड वो उसको सारी चीजें पूछ रहे होते हैं कि इस एग्जाम के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या करना चाहिए हमें। एंड आयनो कोजी फिर से इनको सेम चीज कह रहा होता है कि अभी के लिए तुम केयरफुल रहो, अपना जो टोकन नंबर है उसको छुपा के रखो। एंड वो कहता भी है कि अभी के टाइम पे अगर हम रिवेन के ग्रुप में होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि रिवेन किसी बंदे को एक्सपेल करवा सकता है, लेकिन अगर तुम रिवेन के ग्रुप में हो तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड इस टाइम पे आयनो कोजी की आंखें सिर्फ यूरी के ऊपर होती है, जो कि दूर खड़ी हुई होती है एंड उसका हमें पूरा मोनोलॉग ही देखने को मिल जाता है। वो कहता है कि क्या होता अगर मैं अभी यूरी के पास होता, मैं क्या उसके पास रहना चाहता हूँ, उससे बातें करना चाहता हूँ। बेसिकली अपना लौंडा प्यार में पड़ चुका है। उसके बाद हम होरिकिता के पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं, जो कि ग्रुप 8 के अंदर होती है। उसकी क्लास में इचिनोजे होती है एंड ये दोनों ही फर्स्ट प्लेस लेना चाहते थे, तो ये लोग एक अलायंस फॉर्म कर लेते हैं। अभी क्योंकि क्लास ए एंड इनकी जो क्लास है वो इन्होंने अलायंस फॉर्म कर लिया है, तो इनका फर्स्ट प्लेस लेना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि इनके जो क्लास के लोग हैं वो ऑब्वियसली अपने पॉइंट्स इंटेंशनली इन लोग कम कर सकते हैं एंड ऐसे ये लोग फर्स्ट प्लेस के ऊपर इजीली आ सकते हैं। इस टाइम पे इचिनोजे भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। जैसे हमने देखा है वो अपनी क्लास को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन अभी वो दूसरे क्लास मेंबर्स को एक्सपेल करने के लिए तैयार है। तो ये दोनों यही डिसाइड करते हैं कि ठीक है, अगर हमें दूसरे क्लास के बंदों को एक्सपेल करना पड़े तो हम कर लेंगे, लेकिन अपनी क्लास को प्रोटेक्ट करके ही रहेंगे। उसके बाद हम रिवेन के पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं, जो कि आयनो कोजी के बारे में सोच रहा होता है। जैसे मैंने कहा इनकी जो पहले वाली स्पेशल एग्जाम थी उसमें वो सारी चीजें ट्राई कर लेता है, लेकिन आयनो कोजी हारता ही नहीं है। तो वो उसके बारे में सोच रहा होता है कि साला मैंने सब कुछ सोच लिया, उसको एम्बुश करने की कोशिश की, उससे हेड ऑन फाइट की, लेकिन आयनो कोजी हारता ही नहीं है। मैं उसको कैसे हराऊं? तभी उसको आयनो कोजी देखने को मिलता है, जो कि हियोरी को ताड़ रहा होता है, लेकिन रिवेन को तो ये पता नहीं था। तो वो मन में सोचता है कि ये साला देख किस तरफ रहा है। उसके ग्रुप के अंदर हिराता होता है एंड हिराता पहले ही कह देता है कि मैं नहीं चाहता हमारे ग्रुप का कोई बंदा एक्सपेल हो। एंड रिवेन तो पहले यही सोच रहा था कि मैं क्या करता हूं, आयनो कोजी की क्लास का एक बंदा है जो कि इनके ग्रुप के अंदर होगा ना, उनको एक्सपेल कर दूंगा। लेकिन हिराता जब ये कहता है तो रिवेन उसको कहता है कि ओ भाई ऐसा क्यों है? तो हिराता कहता है कि देख, अगर तू आयनो कोजी की क्लास का कोई बंदा एक्सपेल भी कर देगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तूने उसको हरा दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आयनो कोजी सबको तो प्रोटेक्ट कर नहीं सकता है, इसके अंदर वो अलग अलग ग्रुप में भी है। तो अगर तुझे एक्चुअली में आयनो कोजी को हराना है तो कोई मर्दों वाली चीज कर, उसको हेड ऑन हरा। हम वापस आ जाते हैं आयनो कोजी के पर्सपेक्टिव के ऊपर। उनका जो सुपरवाइजर होता है उसका नाम होता है उरुशिरा एंड ये शायद से फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर का टीचर रहा होगा। ये इनको टास्क के बारे में समझाता है कि तुम्हारे पास 3 टाइप के टास्क होंगे। एक होगा इंडिविजुअल टास्क जिसमें तुम 1-on-1 लड़ोगे, दूसरा होगा ग्रुप टास्क जिसमें इनके जितने भी सारे 16 बंदे हैं ना वो इन्वॉल्व होंगे, एंड तीसरा होगा टीम टास्क। इनके जो सारे क्लासेस है, 4 क्लास में से 4 बंदे हैं हर ग्रुप के अंदर, तो इनके जो 4 बंदों की टीम होगी ना एक क्लास की, वो लोग आपस में लड़ेंगे एंड ऐसे ही इनको पॉइंट्स मिलेंगे। अभी इनको एक रिप्रेजेंटेटिव भी चूज करना था, जैसे कि आयनो कोजी की क्लास के 4 बंदे हैं, उनको एक बंदे को इलेक्ट करना है। जो टीम टास्क के अंदर ये लोग टोकन जीतेंगे वो पहले आयनो कोजी के पास आएगी एंड देन आयनो कोजी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपने टीममेट्स के पास। एंड ये वाला रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम जब होरिकिता की क्लास के अंदर देखोगे तो उनके 4 बंदे कौन से हैं, ईके, शिनोहारा, अपनी जो वांग है वो एंड कुशिदा होती है। एंड यहाँ पे शिनोहारा पहले ही कूद जाती है, वो कहती है कि मैं रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती हूँ। एंड वांग क्योंकि थोड़ी ऐसे शाई टाइप की होती है तो उसको कहती है कि तू अग्री करती है ना। ईके तो उसका बॉयफ्रेंड है तो वो ऑब्वियसली अग्री कर लेता है। कुशिदा थोड़ी हेजिटेंट होती है, वो शिनोहारा को कहती है कि नहीं भाई मुझे भी बनना है, लेकिन अल्टीमेटली वो कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि उसको एक एक्ट करना था, वो सबके सामने तो अपनी असली पर्सनालिटी दिखा नहीं सकती थी। एंड ऐसे करके शिनोहारा बन जाती है इनके ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव। एंड तुम पूरे वॉल्यूम के अंदर देखोगे कि वो क्या गंद मचाती है, मतलब पूरा वॉल्यूम इसके अराउंड ही रिवॉल्व करता है। एंड जो दूसरी क्लासेस होती है उसके अंदर से आयनो कोजी, कात्सुरागी एंड आमिकुरा लीडर बन जाते हैं। अभी इनका जो सुपरवाइजर होता है वो इनको पहला टास्क देता है, वो कहता है कि हमें अभी एक जगह पे पर जाना है, तुम्हें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से सबको वोट करना है एंड एक जगह डिसाइड करनी है। अगर सारे लोग एक जगह पे वोट करते हैं तो सबको 2 टोकन मिलेगी, अगर उनमें से कोई एक बंदा इनको बिट्रे कर देता है तो उसको 5 टोकन मिलेंगी। एंड ऐसे ही ये सारी चीजें करनी होती है। अभी डिस्कशन स्टार्ट होता है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कात्सुरागी पहले आ जाता है एंड सबको कहता है कि हमें एक जगह पे वोट करना चाहिए ताकि सबको 2 टोकन मिल जाए एंड सारे लोग खुश हो जाए, क्योंकि ये लोग थक भी बहुत ज्यादा गए थे। तभी यहाँ पे जो ईके वगैरह होते हैं वो कहते हैं कि क्या होगा अगर किसी ने हमें बिट्रे कर दिया, उसको तो 5 टोकन मिल जाएगी तो हमारे साथ बुरा हुआ ना। लेकिन आयनो कोजी बाद में जाके एक प्रपोज करता है थियरी को, वो कहता है कि हमें 4-3-3 स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए ताकि 4 बंदे एक जगह पर वोट करें, उसको मेजोरिटी मिल जाए, हम उधर चले जाएं एंड दूसरे बंदे किसी और जगह पे वोट
वोट करेंगे, ऐसे मिलकर इनकी 40 टोकन हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम आउटपुट है इस सिनेरियो के अंदर। एंड यहाँ पे सारे लोग अग्री कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि पहले आयनोकोजी ने ईके शिनोहारा को इग्नोर कर दिया था, तो यहाँ पे उनके थोड़ी नोक जोक चल रही होती है। ईके बीच में बोल रहा होता है, शिनोहारा बोल रही होती है, एंड आयनोकोजी भी चुप नहीं रह रहा होता है, वो भी उनको उल्टा जवाब दे रहा होता है। तो सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं, आयनोकोजी की क्लास के बंदे भी, कि आयनोकोजी ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। आयनोकोजी कहता है कि शिनोहारा को नहीं, कुशिदा को लीडर बनना चाहिए। एंड ये सारी चीजें जब चल रही होती है तो अल्टीमेटली शिनोहारा मान जाती है, कुशिदा को लीडर बना देती है। एंड आयनोकोजी इंस्टेंटली सॉरी बोल देता है उसके सामने, जिसको देख के सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं। एंड यहां से ही मैं समझ गया था कि जो आयनोकोजी की माइंड गेम्स है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ये डिसाइड हो जाता है कि कुशिदा ही क्लास ए की तरफ से बात करेगी। एंड उसके बाद वो एक आइडिया को भी प्रपोज करती है। वो कहती है कि हर एक क्लास को एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए वोट करना चाहिए, ताकि अगर कोई बिट्रियर होता भी है तो इनको पता चल जाए कि अच्छा इनकी क्लास ने किया होगा। अभी इनका ये डाउट था कि अभी कौन सा बंदा कौन सी जगह पे वोट करेगा, क्योंकि अगर कोई बंदा ये जो पॉपुलर जगह है उसको वोट करेगा तो उसको एक ही पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर कोई दूसरी जगह पे करता है तो उसको 3 पॉइंट मिलेंगे। तो इबुकी, ईके, शिनोहारा ये लोग इंस्टेंटली कह देते हैं कि हम तो 3 पॉइंट वाली जगह पे ही वोट करेंगे, लेकिन जो कुशिदा होती है, आयनोकोजी, कात्सुरागी, ये सारे लोग कहते हैं कि ठीक है हम 1 पॉइंट वाली जो लोकेशन है उसके ऊपर वोट करेंगे। एंड सारे लोग इनको प्रेज भी करते हैं, स्पेशली कुशिदा को, क्योंकि शिनोहारा नहीं मान रही होती। अभी इनको ये भी वोट करना था कि इनको जाना कहाँ है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग वरीड होते हैं कि इनके जो स्कूल है ना, उन्होंने कोई ट्रिक क्वेश्चन डाला होगा, मतलब इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, सारे लोग वहीं पे ही जाना चाहते थे, क्योंकि सारे थक गए थे। आयनोकोजी भी यही कह रहा होता है, लेकिन इनको मन में लगता है कि क्या होगा अगर स्कूल ने कोई ट्रिक कर दिया हो, हमें बाद में जाके पता चले कि यही नहीं जाना था, जो दूसरे टास्क है वो वहां से बहुत ज्यादा दूर है। तो ये ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन आयनोकोजी अल्टीमेटली इनको यही कहता है कि देखो तुम अपना स्टेमिना एंड टाइम वेस्ट मत करो, हमें शॉर्टेस्ट जगह पे जाना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा आराम मिल पाए। जो कल का डे होगा ना, उसके लिए हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। एंड अल्टीमेटली ये लोग वोट करते हैं, कोई भी बिट्रेयर नहीं होता है। शाम के 6 बजे ये लोग अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं, उधर टेंट बांध रहे होते हैं। फिर से आयनोकोजी और नीके के बीच में नोक जोक होती है। उसके बाद ये कुशिदा से मिलने जाता है। कुशिदा समझ जाती है कि आयनोकोजी करने की क्या कोशिश कर रहा है। वो सबके सामने तो उसको मना नहीं कर सकती थी, लेकिन प्राइवेट में उसको जरूर कहती है कि तू जो चीज करना है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तेरी वजह से शिनोहारा एंड मेरे बीच में झगड़ा चल रहा है। बेसिकली शिनोहारा एंड आयनोकोजी फाइट कर रहे हैं, बीच में कुशिदा आके खड़ी हुई है। एंड वो ये सारी चीजें कहके उधर से निकल जाती है। आयनोकोजी यहाँ पे मन में सोच रहा है कि मैं इस ग्रुप के अंदर से एक बंदे को एक्सपेल करके रहूंगा, एंड उसकी जो कैंडिडेट है ना वो कुशिदा भी हो सकती है। मतलब आयनोकोजी भाई साहब कोई इनसेन चीज ही प्लान कर रहा है। रात के 8 बजे इनको एक नया टास्क दिया जाता है। इनको एक पॉपुलर पर्सन को चूज करना था एंड एक अनपॉपुलर पर्सन को चूज करना था। अभी जो पॉपुलर पर्सन होगा उसको 5 टोकन मिलेगी, लेकिन जो अनपॉपुलर पर्सन होगा उसकी जितनी भी टोकन है वो सीधी आधी हो जाएगी, मतलब डिवाइड बाय 2 कर लो। अभी इनका जो डिस्कशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कुशिदा का नाम ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है। ईके, शिनोहारा ये सारे लोग कहते हैं कि हमें कुशिदा को ही वोट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर वही है। इन सारे लोग अग्री भी कर रहे होते हैं, लेकिन कात्सुरागी इनको समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें 16 बंदों के अंदर से हमें वोटिंग करनी है। मतलब यहाँ पे लिटरल नहीं बोला जा रहा कि हम में से सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, हम किसी को भी वोट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नाम ऊपर नहीं आ रहा होता है। एंड ये लोग जानते हैं कि अगर कोई बंदा प्रॉब्लम में होगा तो कुशिदा उसकी मदद करेगी अपनी टोकन से। एंड अल्टीमेटली ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि ठीक है हम कुशिदा को वोट कर देते हैं। अभी जब अनपॉपुलर पर्सन की नाम की बारी आती है तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा किसी का नाम नहीं लेना चाहता था। एंड ये सारे लोग डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी बंदे को वोट कर देंगे, लेकिन आयनोकोजी को पता था कि अगर ये चीज हुई तो सारे बंदे उसको ही वोट करेंगे, क्योंकि पहले तो देखो ईके, शिनोहारा तो वो तो उसको वोट करने ही वाले थे। कात्सुरागी इस चीज को समझ जाता, वो भी आयनोकोजी को वोट करता, इबुकी भी उसको वोट करती। एंड ऐसे जाके क्योंकि आयनोकोजी झगड़ा कर रहा था सारे लोगों से, तो आयनोकोजी को पता था कि वो बहुत ज्यादा खतरे में है। तो वो क्या करता है कि हमारी क्लास वॉलंटियर करेगी अनपॉपुलर पर्सन के लिए। वो कहता है कि मेरा जो दोस्त है ना योशिदा, तुम लोग इसको वोट करो अनपॉपुलर पर्सन के लिए, लेकिन उसके बदले में जो कुशिदा है ना उसको 2 पॉइंट देने पड़ेंगे योशिदा को। अभी सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं। अब जो ईके, शिनोहारा थे उनको पता था कि भाई हम फ्री में आयनोकोजी को अनपॉपुलर पर्सन बना सकते हैं, तो हम उसको 2 पॉइंट क्यों दे। लेकिन क्योंकि सारे लोगों का प्रेशर होता है तो वो कहता है कि ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। एंड योशिदा को 2 पॉइंट मिल जाते हैं। उसके बाद हमें आयनोकोजी की ट्रू स्ट्रेटेजी पता चलती है। पहले ही आयनोकोजी ने क्या किया था, जो योशिदा है ना उसका एक ही पॉइंट रखा था। एंड अगर तुम्हारे पास 1 पॉइंट हो तो तुम उसको हाफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो योशिदा को एक्चुअली में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, मतलब उनको कोई घाटा नहीं हुआ है, उसको 2 पॉइंट का फायदा हो गया है। मतलब आयनोकोजी का जो दिमाग है ना वो अलग लेवल के ऊपर है। उसके बाद इनको एक दूसरा टास्क दिया जाता है जो कि गैम्बलिंग से रिलेटेड होता है। इनको कार्ड्स दिए जाते हैं 1 3 5 7 9 एंड इनको 1-on-1 करना था। एंड तुम्हें बेसिकली कार्ड पुट करने थे, जैसे कि हम दोनों खेल रहे हैं, मैंने 5 वाला कार्ड पुट किया, तुमने 7 वाला किया तो तुम जीत गए। अगर मैंने 9 वाला किया, तुमने 5 किया तो मैं जीत गया। एंड ऐसे तुम्हें कंसिस्टेंटली 2 विन जीतनी थी। अभी आयनोकोजी की अपोनेंट आती है वांग, एंड आयनोकोजी को अपनी स्ट्रेटेजी पता थी दिमाग के अंदर, वो इंस्टेंटली एक कार्ड नीचे रख देता है। एंड ये वाला जो राउंड होता है उसमें वांग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि टाइम लिमिट भी थी, तुम ज्यादा टाइम नहीं ले सकते थे, तो वांग भी एक कार्ड को पुट कर देती है। एंड आयनोकोजी एक मैच को जीत जाता है। अभी आयनोकोजी
कोजी फिर से दूसरा कार्ड पुट करता है जो कि आई थिंक 9 नंबर वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो वांग होती है ना वो भी 9 नंबर को पुट करती है, तो ये ड्रॉ होने वाली थी। तो आयनो कोजी क्या करता है, पहले ही अपना कार्ड वापस ले लेता है, 1 नंबर वाला कार्ड नीचे पुट कर देता है, वांग इसको जीत जाती है। एंड अभी वांग के पास ना 7 वाला कार्ड था ना 9 वाला कार्ड था, तो वो जीत नहीं सकती थी। एंड ऐसे ही आयनो कोजी जीत जाता है। मतलब ये वाले टास्क इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन क्योंकि नॉवेल के अंदर थे तो मैंने तुम्हें थोड़ा समझा दिया। उसके बाद इनका दूसरा दिन स्टार्ट होता है जहां पे आयनो कोजी सोया हुआ होता है, कात्सुरागी उसको बुलाता है। अभी इन दोनों की बात चल रही होती है। एंड यहाँ पे कात्सुरागी आयनो कोजी के साथ एक अलायंस फॉर्म करना चाहता था, लेकिन आयनो कोजी उसको यही कहता है कि अगर कोई बंदा एक्सपेल हो जाता है तो वो एंटायरली बुरी चीज नहीं है। मतलब अगर तुम्हारी क्लास से गंद चली जाती है तो तुम्हारी क्लास के लिए तो फायदा ही है ना लॉन्ग रन के अंदर। ये बात सुनकर कात्सुरागी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है एंड कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा था कि आयनो कोजी तू ऐसा होगा, एंड उधर से चला जाता है। उसके बाद इनका ब्रेकफास्ट होता है एंड देन हमें फिर से एक एग्जाम देखने को मिलती है। बेसिकली टास्क होता है, इनको 10 एमसीक्यूज दिए जाने वाले थे एंड ये 1v1 करने वाले थे। बेसिकली टीम भी टीम होने वाला था, जैसे कि आयनो कोजी की क्लास हो गई, फिर कात्सुरागी की क्लास हो गई। इन सबको ये जो आंसर्स है ना वो फास्ट देने थे। अभी जो इनका पहला राउंड होता है उसमें तुम्हें लग सकता है कि अच्छा क्या ही फर्क पड़ता है, आयनो कोजी तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्लेस ही लाता है। लेकिन इसके बाद इनके 10 और राउंड होते हैं, उसमें दिखना स्टार्ट हो जाता है कि एकेडमिक एबिलिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आयनो कोजी की क्लास से सानाडा एंड कात्सुरागी, ये जो दो बंदे होते हैं ना वो टॉप के ऊपर होते हैं, क्योंकि इनको जितने भी सवाल दिए जा रहे थे वो उसको बहुत ज्यादा फास्टली आंसर कर सकते थे। उसके बाद जो कुशिदा एंड मी चान होते हैं, बेसिकली वांग है ना, वो भी एक्चुअली में सेकंड प्लेस के ऊपर होते हैं एंड काफी ज्यादा अच्छी चीजें कर रहे होते हैं। इबुकी जो होती है वो लास्ट के ऊपर होती है, क्योंकि वो गिव अप ही कर दे रही थी। मतलब उसके सामने जब सवाल आता है एंड उसको लगता है कि अच्छा यार मुझे तो नहीं आ रहा, तो छोड़ो, एंड ऐसे करके वो 0 पॉइंट्स के ऊपर थी। उसने 1-2 तुक्के से सही आंसर दिए होंगे, लेकिन उसको कुछ आता नहीं था। शिनोहारा एंड जो इके होता है वो सेकंड लास्ट के ऊपर होता है। वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे थे, लेकिन उनकी एबिलिटी उतनी थी, उनको ज्यादा आता नहीं था पढ़ने के लिए, एंड इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी। तो स्टार्टिंग में छोटी गैप थी ना, मतलब 3, 2, 1 पॉइंट ऐसे इनको मिल रहे थे, तो स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ज्यादा छोटा लगेगा। लेकिन जैसे इनके राउंड आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे एक क्लास के बंदे ज्यादा जीतने लगते हैं, तो ये जो गैप होती है वो धीरे धीरे वाइडन होना स्टार्ट हो जाती है। अभी स्कूल वाले इनकी बहुत ज्यादा ले रहे थे, मतलब पहले ये इनको मेंटल टास्क देता है, फिर फिजिकल टास्क देते हैं, ऐसे इनको बहुत ज्यादा गधों की तरह मेहनत करवाते हैं। आयनो कोजी का फंडा सिंपल था, कोई भी बंदा कैसा भी परफॉर्म करे, तुम लास्ट आ रहे हो फर्स्ट आ रहे हो, वो अपने पॉइंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। जबकि अगर तुम कात्सुरागी की बात करो तो वो परफॉर्मेंस बेस्ड पॉइंट दे रहा था। जैसे कि इबुकी ने कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया था, तो वो इबुकी को फिर भी 2 पॉइंट्स दे देता है एज अ काइंडनेस कि चल भाई मैं तुझे 2 पॉइंट दे देते हूँ। इबुकी तो इतनी खुश नहीं होती है, लेकिन क्योंकि दूसरे बंदे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इबुकी कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो ज्यादा कंप्लेन भी नहीं कर सकते थे। वो उसको कहती है कि अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी तो मुझे ज्यादा पॉइंट्स देगा ना, एंड कात्सुरागी कहता है कि ऑब्वियसली फिर मैं तुझे ज्यादा पॉइंट्स दूंगा। उसके बाद फिर से इनको एक फिजिकल टास्क दिया जाता है, जिसमें बेसिकली इनको अपने एक पैर के ऊपर खड़ा होना था, लेकिन यहाँ पे 2 बंदे साथ में खड़े होंगे, एंड अगर दोनों में से किसी का भी पैर नीचे अड़ गया ना तो वो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी आयनो कोजी हो गया या फिर इबुकी हो गया, ये दोनों बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने फिजिकल एबिलिटी के अंदर, लेकिन क्योंकि अभी इनके पास एक और बंदा है तो उनको उसको भी करेक्ट करना होगा। जैसे कि आयनो कोजी के पास सानाडा होता है एंड वो कंटिन्यूअसली उसके पोस्चर वगैरह हो गया, उसको फोर्स हो गया, उसको ऐसे कनेक्ट कर रहा होता है ताकि वो जल्दी ना गिर जाए। दूसरी तरफ इबुकी बहुत ज्यादा ऐसे गुस्से में आ गई होती है एंड वो मोरुफुजी को कहती है कि तू कर क्या रही है यार, तो ठीक से खड़ी हो ताकि हम गिर ना जाए। अभी जो इके होता है वो कुशिदा के साथ होता है एंड वो पूरा मिंगल कर रहा होता है कुशिदा के साथ, मतलब शोल्डर टच कर रहा होता है, ऐसे ऐसे बात कर रहा होता है उसके कान के अंदर, जिसको देख के शिनोहारा बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वो मन में सोच रही होती है कि साले इके क्या कर रहा है तू। एंड अगर तुम एनीमे अभी देख रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि अभी इके शिनोहारा को पटाना चाहता है, एंड इधर उसके काम देखो वो क्या कर रहा है। इसकी वजह से जो शिनोहारा का फोकस होता है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एंड वो अल्टीमेटली गिर जाता है। इसके अलावा जो इबुकी का ग्रुप होता है उसके अंदर ये जो दूसरी लड़की के बारे में नहीं बताया, ये वही लड़की थी जो कि के को बुली कर रही थी पहले, एंड इसकी वजह से आयनो कोजी क्या करता है पता है, उसका नाम बुलाता है, उसको ऐसे देख रहा होता है, जिसको देख के ये जो मोरुफुजी होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, इनका बैलेंस गिर जाता है एंड ये लोग भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अल्टीमेटली सानाडा की वजह से आयनो कोजी भी गिर जाता है, लेकिन इनको सेकंड प्लेस मिल जाती है। जो आमिकुरा का ग्रुप होता है ना वो फर्स्ट प्लेस के ऊपर आता है। अभी इसके बाद इनका जो पूरा सीन होता है वही शिफ्ट हो जाता है टू इचिका एंड नानासे, एंड गॉड डैम भाई क्या लग रहा है ये दोनों लोग, मतलब जो आर्ट है ना वो तो इनसेन ही है। यहाँ पे ये जो सीन है ना वो काइंड ऑफ इन्फोडम की तरह है। अगर तुम्हें व्हाइट रूम के बारे में पता है, तुमने अगर ये वाली वीडियो देखी है तो तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, तो इसको जरा ध्यान से सुनना। तो अभी ऐसा लग रहा है कि जो नानासे है ना उसने इचिका को बुलाया है प्राइवेट पूल के अंदर, ये लोग अभी शिप के ऊपर है एंड इनकी भी स्पेशल एग्जाम हुई थी जो कि खत्म हो चुकी है। क्लास ए फर्स्ट प्लेस के ऊपर आ जाती है एंड नानासे की क्लास लास्ट में होती है, जिनका एक बंदा भी एक्सपेल हो जाता है। एंड भाई ये बात देख के ना मैं थोड़ा सरप्राइज हो जाता हूं। मतलब तुम सोचो होरिकिता एंड आयनो कोजी की क्लास ही ऐसी है जो कि क्लास डी से क्लास ए तक आ चुके हैं, उनके पहले भी एंड उनके बाद में जो क्लासेस आ रही है उसमें मेजोरिटली जो क्लास ए होती है उनकी ही लीड होती है, अभी भी सेम चीज हो रही है। क्योंकि नानासे की क्लास का एक बंदा एक्सपेल हो चुका है तो वो थोड़ी उदास लग रही होती है, तो इचिका उसको कहती है कि तू कैसे उदास लग रही है, तेरी वजह
वजह से तो वो एक्सपेल नहीं हुआ है ना। लेकिन नाना से कहती है कि नहीं, वो मेरी वजह से एक्सपेल हुआ है, क्योंकि जो इचिका की क्लास है उसके अंदर से वो इशिगामी को एक्सपेल करवाना चाहती थी। इचिका भी कहती है कि अच्छा वो हैंडसम कूल गाइज उसको तो एक्सपेल करवाना चाहती थी, लेकिन इशिगामी द गोट को ये वाला प्लान पता चल जाता है। वो क्या करता है, नानासे की क्लास का एक बंदे को एक्सपेल करवा देता है एंड इसकी वजह से नानासे को काफी बुरा लग रहा होता है। इसके अलावा उसको बहुत सारी चीजें पता है इशिगामी के बारे में, जैसे कि वो आत्सुओमी से इंस्पायर्ड है, उसकी वजह से ही वो स्कूल में आया है। एंड आत्सुओमी बेसिकली जो आयनो कोजी का बाप है उसने बोला भी था कि इशिगामी तेरे अंदर बहुत ज्यादा नेचुरल टैलेंट है, लेकिन ऑब्वियसली उसके बेटे से ज्यादा नहीं है। मतलब आयनो कोजी तो अलग ही लेवल के ऊपर है। एंड अभी के टाइम पे उसको बोला गया है कि तू आयनो कोजी के ऊपर नजर रख। मतलब ऐसा नहीं बोला कि तू इंटरफेयर कर या फिर उसको एक्सपेल करवा, बस इतना ही बोला है कि तू उसके ऊपर नजर रख एंड वो कोई भी चीज करता है ना उसके ऊपर ध्यान रखना है। नाना से तो यहां तक भी कह देती है कि इशिगामी इचिका एंड यागामी से भी ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब तुम दोनों की बहुत ऊपर आता है। जैसे मैंने कहा अभी के टाइम पे तो इशिगामी बस आयनो कोजी के ऊपर नजर रख रहा है, लेकिन अगर आत्सुओमी कहता है कि तुम्हें आयनो कोजी को एक्सपेल करना है तो वो ऑब्वियसली उसके पीछे जाएगा। एंड यहाँ पे हमें नानासे के ट्रू गोल के बारे में पता चलता है। वो कहती है कि मेरा गोल है कि मैं आत्सुओमी को डिफीट करूं, जिसने व्हाइट रूम बनाया एंड ये सारी चीजें कर रहा है। एंड इसकी वजह से मैं आयनो कोजी सेंपाई को यूज करूंगी एंड मैं चाहती हूँ कि वो एक नॉर्मल लाइफ को जिए एंड इसकी वजह से मैं उनको अपने कंट्रोल में लूंगी। एंड कैसे, वो बेसिकली प्यार को यूज करेगी, आयनो कोजी है उसको अपने प्यार में डाल देगी एंड ऐसे उसको कंट्रोल करेगी। मतलब उसको कौन बताए ये सारी चीजें यूज नहीं होने वाली है। इसके अलावा वो कहती है कि आयनो कोजी का सपना भी क्या है, जब इनकी हाई स्कूल खत्म हो जाएगी तो वो वापस से व्हाइट रूम के अंदर चला जाएगा एंड उधर सबको ट्रेन करेगा। लेकिन नाना से चाहती है कि आयनो कोजी एक नॉर्मल लाइफ जिए, यूनिवर्सिटी के अंदर जाए, फ्रेंड्स बनाए एंड ऐसे अच्छे से जीतिए। एंड ऑब्वियसली जो व्हाइट रूम वाले लोग हैं, इशिगामी हो गया, वो इस प्लान को होने नहीं देंगे। वो आयनो कोजी को वापस ले जाना चाहता है व्हाइट रूम के अंदर एंड इसकी वजह से वो इचिका की भी मदद मांगती है। वो कहती है कि अगर ये लोग मुझे एक्सपेल कर देते हैं तो मैं चाहती हूँ तू मनाए आयनो कोजी को। एंड इचिका पहले तो मना कर देती है। वो कहती है कि देखो भाई, मैं भी ओरिजिनली व्हाइट रूम के अंदर से हूँ एंड वो काइंड ऑफ मेरे घर की तरह ही है, तो मैं तेरी मदद नहीं कर सकती हूँ। ऑब्वियसली अभी इचिका वापस नहीं जा सकती व्हाइट रूम के अंदर क्योंकि वो फेल हो चुकी थी, वो आयनो कोजी को एक्सपेल नहीं कर पाई थी। लेकिन क्योंकि वो उसका घर है तो वो पहले उसको मना कर देती है। लेकिन नाना से कहती है कि यू माइट हैव टू रिकंसिडर, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो इचिका का बायोलॉजिकल फादर है ना, बेसिकली अगर तुम्हें पता नहीं है तो क्या है, जो इचिका है वो एक आईवीएफ बेबी है एंड जब वो पैदा हुई थी तो तब से ही वो व्हाइट रूम के अंदर थी। लेकिन अभी जो उसका बाप था, असली वाला बाप, वो इचिका को वापस लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा डेट के अंदर है, उनको पैसे की जरूरत है एंड वो बंदा इचिका को बेच रहा है इसकी वजह से। मतलब ये चीज जब मैंने पढ़ी ना तो मेरा दिमाग ऐसे उड़ गया कि क्या हो रहा है भाई क्लासरूम ऑफ द एलीट के अंदर। मतलब क्योंकि उसको अपनी जो डेट है उसको रिकवर करना है तो वो इचिका को बेच रहा है एक ऑनलाइन साइट के अंदर। नानासे के पास जैसे हमें पता है दूसरा फोन है तो वो उसके अंदर दिखाती है एंड उसके ऊपर बीडिंग भी चल रही होती है। मतलब इचिका तो खुद को कुछ कर नहीं सकती है क्योंकि लीगली तो उसका कंट्रोल उसके बाप के ऊपर है। तो इसकी वजह से नाना से कहती है कि जो मेरा फैक्शन है ना, हम तुझे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आयनो कोजी सेंपाई को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो तू मेरी मदद कर ताकि हम तेरी भी मदद कर पाए, तुझे बेचने ना दे। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है नानासे का फैक्शन। यहाँ तक हमें उसके पास्ट के बारे में कुछ ज्यादा चीज पता नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो व्हाइट रूम से लड़ रही है एंड उसका फैक्शन व्हाइट रूम नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि जो कोएंजी का बाप वाला फैक्शन है ना, शायद से वो उसके साथ जुड़ी हुई हो। क्योंकि जैसे हमने देखा था कोएंजी का बाप है वो काइंड ऑफ अगेंस्ट है आत्सुओमी के अगेंस्ट एंड ऐसा हो सकता है कि उसने भेजा हो नानासे को काइंड ऑफ इनवर्ड स्पाई की तरह, ताकि वो सुकीशिरो से कनेक्ट कर पाए, व्हाइट रूम से कनेक्ट कर पाए एंड देन एक्चुअली में मदद करे ये जो कोएंजी का बाप है उसकी। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। हम वापस से आयनो कोजी के पर्सपेक्टिव के ऊपर आ जाते हैं। ये लोग 2 घंटे से कंटिन्यूअस टास्क कर रहे थे जिसमें भी आयनो कोजी इंडिविजुअली लड़ रहा था ना, उन सारे टास्क में वो फर्स्ट प्लेस लेके आ रहा था, जिसको देख के उसके टीममेट भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तो अभी तक थका नहीं है तो सारे टास्क में फर्स्ट प्लेस कैसे ला रहा है। ये सारे लोग बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, इनको फाइनली एक ब्रेक मिली हुई होती है तो सारे लोग सो जाते हैं एंड मोरिशिता भी दूर जाके पेड़ के नीचे सोई हुई होती है। तभी मीचान उधर आती है एंड कहते हैं कि आयनो कोजी मैं थोड़ी देर तेरे से बात कर सकती हूँ। बेसिकली जो इनकी क्लास की शिनोहारा है ना, वो कुशिदा को अपने टोकन्स नहीं दे रही है। जैसे मैंने कहा जितने भी टोकन्स ये लोग कमाते हैं वो पहले रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं देन कुशिदा के पास जाएंगे। तो जो शिनोहारा है वो कुशिदा को अपने टोकन्स नहीं दे रही है। आयनो कोजी को तुरंत पता चल जाता है कि ऐसा क्यों है। पहले तो जब कुशिदा का रियल सेल्फ एक्सपोज हो चुका था तो वो सारे लोगों को सीक्रेट रिवील कर देती है, वो शिनोहारा को अगली कहती है एंड उसके ऊपर ईके भाई साहब कुशिदा के ऊपर ऐसे लट्टू होकर रखे है, वो उसकी बातें कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली शिनोहारा को बुरा तो लगेगा, वो जेलस होगी, इसकी वजह से वो कुशिदा के साथ ऐसा कर रही होगी। लेकिन वो अपनी मीचान को कहता है कि तू टेंशन मत ले, मुझे लगता है शिनोहारा ऐसे ही ये सारी चीजें कर रही है। जब इनकी ये जो एग्जाम खत्म होगी तो मुझे श्योर हो कि ये सारे पॉइंट्स उसको दे देगी एंड अगर थर्ड डे के एंडिंग तक भी वो अपने पॉइंट्स नहीं देती है कुशिदा को तो उसके बाद तू मुझे फिर से कहना, तो मैं पर्सनली होरिकिता को कॉल करूंगा, उसको ये सारी चीजें कहूंगा एंड देन शिनोहारा को ऑब्वियसली उसको पॉइंट देने पड़ेंगे क्योंकि होरिकिता का प्रेशर होगा। उसके बाद फिर से इनके टास्क कंटिन्यू होता है एंड अल्टीमेटली इनको एक दूसरे एरिया के ऊपर जाना होता है। अभी इस टाइम के ऊपर इबू की लास्ट प्लेस के ऊपर थी, मतलब जो एकेडमिक टास्क होती है उसमें तो वो जीत नहीं सकती थी एंड फिजिकल टास्क जिसमें वो अच्छी थी उसमें उसके सामने आयनो कोजी आ जाता था तो वो आयनो कोजी को तो हरा नहीं सकती थी। इसकी वजह से इबू
इबुके के पास ज्यादा पॉइंट ही नहीं थे, उसके साथ कुशिदा भी थी क्योंकि कुशिदा को भी टोकन नहीं मिल रहे थे एंड ये सारे लोग बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। तभी उस टाइम पे जो होरिकिता होती है ना, वो कुशिदा को फोन करने को बोलती है। इनका जो सुपरवाइजर होता है उनके पास रेडियो कॉल होता है एंड अगर तुम अपने टोकन यूज करके उनको कॉल करो तो ये लोग तुम्हारे साथ बात कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी शिनोहारा को जल जाती है, मतलब उसको लगता है कि उसने कुशिदा को क्यों कॉल किया, मुझे क्यों नहीं किया। एंड इसकी बात को भी वो अपने मन में बांध लेती है, मतलब वो और भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करने वाली है कुशिदा को। अभी ये लोग ऐसे ही चलते जा रहे होते हैं, तभी एक दूसरा ग्रुप आता है इनके साथ। इन्हें सारे लोग डिसाइड करते हैं कि हम साथ में चलते हैं एंड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको शेयर करते हैं। जो हारुका होती है वो आयनो को जिससे बात करना चाहती है एंड ये लोग थोड़ा पीछे रहकर अलग साइड चले जाते हैं एंड हमें पता चलता है कि जो हारुका है ना वो एक्चुअली में स्पाई थी। जो लास्ट वाला वॉल्यूम था उसमें किसी ने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी आयनो को कि इनके कौन से वीआईपी है, वो लोग कहां जा रहे हैं एंड इसकी वजह से होरिकिता की क्लास आ रही थी। एंड वो कौन थी, हारुका थी। मतलब मुझे एक टाइम पे लगा था कि शायद से कुशिदा ने ऐसा चीज किया होगा या फिर के ने किया होगा, लेकिन नहीं भाई, हारुका क्यों। एंड पता है वो क्यों? क्योंकि वो भी आयनो को के ऊपर फिदा हो चुकी है। मतलब आयनो को भाई साहब का जो मैग्नेट है ना वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, सारे लोग उसके ऊपर फिदा हो रहे हैं। ये जो पहले इनका फ्रेंड ग्रुप नहीं था तो हारुका कहते हैं कि हमें फिर से ऐसे फ्रेंड्स की तरह घूमने जाना चाहिए, लेकिन आयनो को कहता है कि ऑब्वियसली जो दूसरे बंदे हैं वो तो नहीं आने वाले। तो हारुका कहती है कि क्या मैं हम दोनों घूम नहीं सकते, मतलब मैं तुझे कियोपोन कह सकती हूँ। ये सारी चीजें चल रही होती है एंड इसको देख के भाई मैंने अपना सर पकड़ लिया था। मतलब होरिकिता बेचारी क्या करे जब उसकी क्लास ही इतनी बेवकूफ है। उसके बाद फाइनली ये लोग अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। आयनो को आग जलानी थी तो वो लाइटर से आग जला रहा होता है, लेकिन तभी सुपरवाइजर उधर आता है एंड कहता है कि तेरे लिए कॉल है निशिकावा का। तो वो अपना लाइटर मोरिशिता को दे देता है एंड कहता है कि तू मेरे लिए आग जला देगी, मैं जल्दी आता हूँ फोन पे बात करके। जब वो जाता है तो निशिकावा बहुत ज्यादा वरीड होती है शिराइशी के लिए। वो कहते हैं कि तुझे क्या लगता है उसकी कितनी टोकन होगी, क्या वो सेफ होगी कि नहीं। लेकिन आयनो को उसको समझाता है कि देख तू अपने टोकन वेस्ट मत कर एंड मैं भी अपने टोकन वेस्ट नहीं करने वाला शिराइशी के ऊपर। इसका जो कॉल करना होगा अगर हम उससे बात भी कर लेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि कल उसके टोकन और बढ़ जाए या फिर कम भी हो जाए, तो तुझे ऐसे टोकन वेस्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन निशिकावा समझ नहीं रही होती है तो आयनो गोजी अल्टीमेटली फोन काट देता है। जब वो वापस आता है तो मोरिशिता पेंटिंग कर रही थी एंड कोई आग जली हुई नहीं थी, तो वो फिर से लाइटर लेता है, आग जलाने की कोशिश करता है। तभी योशिदा उधर आ जाता है एंड कहता है कि जल्दी इधर आ, झगड़ा हो चुका है। बेसिकली सारे लोगों को पता चल जाता है कि शिनोहारा कुशिदा को ये जो इनके पॉइंट्स है ना वो नहीं दे रहे थे, तो सब लोग उनके कैंप के बाहर पहुंच जाते हैं। उधर कात्सुरागी वगैरह भी आते हैं, लेकिन जो शिनोहारा होती है वो कहती है कि देखो ये हमारी क्लास का मैटर है, ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि मैं किसको पॉइंट्स दूं किसको ना दूं, तो तुम लोगों को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। कात्सुरागी बीच में बोलने की कोशिश करता है, आयनो को भी कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली शिनोहारा कह देते हैं कि देखो तुम हमारे क्लास के मैटर में मत पढ़ो। एंड कुशिदा भी सबको कहती है कि देखो मैं शिनोहारा के ऊपर पूरा ट्रस्ट करती हूँ, मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, तो आप लोग इधर से जा सकते हो। आयनो को उधर वापस आता है एंड देखता है कि मोरिशिता ने अभी भी आग जलाई नहीं हुई थी, वो अभी भी कुछ और चीजें कर रही थी। मतलब मैं श्योर हूं एक ना एक दिन आयनो को का ये जो गुस्सा है ना वो मोरिशिता के ऊपर जरूर टूटने वाला है। इसके बाद इनके दो और टास्क होते हैं जिसमें आयनो को की टीम सेकंड प्लेस पे आती है दोनों बार। एंड इसके बाद वो फिर से कुशिदा से मिलने जाता है, लेकिन ई के बीच में आ जाता है एंड वो बात नहीं कर सकता था। वो अपने कैंप में वापस चले जाता है। यहाँ पे योशिदा वगैरह उससे पूछते हैं कि तू कुशिदा के पीछे इतना क्यों पड़ा है, मतलब मैं समझता हूँ कि तुझे उसकी चिंता होगी, लेकिन इतना पीछे क्यों जा रहा है उसके, कहीं वो वाला चक्कर तो नहीं है ना कि तू उससे प्यार वार तो नहीं करता। लेकिन आयनो को डिक्लाइन कर देता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो मन में सोचता है कि अभी 2 दिन के अंदर इबुके एंड कुशिदा दोनों एक्सपेल होने वाला है। तीसरा दिन स्टार्ट होता है एंड ये वाला दिन भी इनके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है। ये ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, इनको हाशिमोतो का ग्रुप भी देखने को मिलता है, ये ग्रुप के बीच में फाइट होती है, उसके बाद ये लोग और टास्क करते हैं एंड ऐसे ही रिपीट होता रहता है। फाइनली इनकी लंच ब्रेक आती है। इस टाइम के दौरान जो सारी टीम्स होती है वो साथ में खाते हैं, मतलब सारे क्लास के लोग एक साथ बैठते हैं। लेकिन जो अपनी कुशिदा थी ना वो अकेली बैठी हुई थी। अभी आयनो को समझ जाता है कि वो जानबूझ के अकेली बैठी है क्योंकि वो सिंपैथी लेना चाहती है ताकि जो शिनोहारा है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर बने। एंड तभी उसको निशिकावा का फोन आता है, वो फिर से पूछती है शिराइशी के बारे में। आयनो को इस बार उसको यही कहता है कि तू टेंशन मत ले, मैं थोड़े घंटे के अंदर अरेंजमेंट करवाता हूँ बात करने की। अब निशिकावा के बाद आयनो को एक और बंदे से बात करता है, लेकिन वो किससे बात करता है क्या बात करता है वो हमें पता नहीं होता, लेकिन मोरिशिता उसके पीछे ही होती है एंड वो इसके बारे में उसको पूछती है। आयनो को कहता है कि अभी भी सीक्रेट है एंड वो मन में सोचता है कि मैंने एक प्लान इनिशिएट किया है। बेसिकली मैंने एक तीर फेंका है एंड अभी ये तीर कहां जाके लगेगा ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड मोस्ट लोग इस तीर से सेफ होंगे, लेकिन जो भी लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे या फिर बीच में आएंगे ना वो सारे लोग ही एक्सपेल हो जाएंगे। मतलब आयनो को कोई अलग ही प्लान बनाने वाला है। उसके बाद ये लोग अपने टेंट के अंदर होते हैं, तभी मी चान फिर से आ जाती है आयनो को से मिलने के लिए एंड वो कहती है कि जो शिनोहारा है नीके है उन्होंने बोला कि तुम टेंट के बाहर मेरे साथ पहरा लगाओ ताकि कोई भी इनके टेंट के आजू बाजू ना आ पाए, ताकि इनकी जो बात हो रही है वो लोग ना सुन पाए। एंड यहाँ पे अभी भी जो शिनोहारा है वो कुशिदा को पॉइंट नहीं दे रही है, तो मी चान आयनो को से मदद मांग रही होती है एंड क्योंकि वो उसको डायरेक्टली जाने नहीं दे सकती थी तो आयनो को क्या करता है पीछे चला जाता है। जो हाडिया होती है उनके बीच में से इनकी बातें सुन रहा होता है। वो देखता है कि जो अपनी कुशिदा है ना वो लिटरली उसका सर नीचे है जमीन के ऊपर है, वो अपोलोजाइज कर रही है शिनोहारा से एंड नीके से उनको बोलती है कि सॉरी प्लीज मुझे अपने टोकन्स दे दो। एंड भाई ये सीन देखने में अच्छा लगता है, मतलब कुशिदा को
मैं ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन अगर शिनोहारा उसको बैक करवाती है तो भाई ये सीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब भाई शिनोहारा है कौन भाई, इतना वॉल्यूम में इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। उसके बाद हम यही वाला सीन देखते हैं, थोड़ा पीछे से देखते हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं। शिनोहारा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कुशिदा के ऊपर एंड वो कहती है कि तूने ही सबको बताया ना कि मैं तुझे टोकन्स नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से सारे लोग मेरे ऊपर प्रेशर बता रहे हैं। लेकिन कुशिदा कहती है कि सॉरी भाई मेरी गलती होगी, मैंने ये नहीं कहा है, दूसरे लोगों ने कहा होगा। लेकिन शिनोहारा मान नहीं रही होती, वो कहती है कि देख ईके तुझे पसंद नहीं करता, ये जो वांग चान है वो तुझे पसंद नहीं करती, तो दूसरा और कौन ही कहेगा, तूने ही कहा होगा। इसके बीच में ईके इंटरवीन करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि देख वो सॉरी तो कह रही है तो क्यों ये सारी चीजें कर रही है। लेकिन शिनोहारा इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ये जो कुशिदा है उसने मुझे अगली बोला था, तो फिर भी उसके साथ इतना अच्छे से रह रहा है, उसको किक्यो चान बेसिकली उसके निकनेम से बुला रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। तो वो कहती है कि एक काम कर, अगर तू एक्चुअली में सॉरी है ना तो ऐसे नीचे गिर जा। एंड ये जो जैपनीज ट्रेडिशन नहीं होता उसमें ये डीपेस्ट अपोलॉजी माना जाता है, मतलब इतना नीचे गिर जा एंड 1 मिनट की पोजीशन के लिए नीचे रह के मुझे सॉरी बोल, तब मैं मानूंगी कि ठीक है भाई तू एक्चुअली में सॉरी है। एक्चुअली में शिनोहारा को लगा नहीं था कि कुशिदा ये चीज करेगी, लेकिन कुशिदा एक्चुअली में अपोलोजाइज कर रही होती है, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होती है एंड कहती है कि ठीक है एक काम कर, 1 मिनट और तक यहाँ पे रहे। एंड बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कुशिदा के टोकन्स ले रही है ताकि वो खुद का इन ईके का सर्वाइवल को कंफर्म कर पाए। जैसे हम जानते हैं इसमें जो लास्ट प्लेस के ऊपर आएगा जिसके पास सबसे कम टोकन होगी वो एक्सपेल हो जाएगा। एंड वो चाहती है कि ना वो या फिर ईके उन दोनों में से कोई एक्सपेल ना हो, इसकी वजह से वो ये सारी चीजें कर रही है। वो कहती है कुशिदा को ठीक है मैं तुझे टोकन्स दे दूंगी लेकिन बहुत एंड में दूंगी। एंड कुशिदा ऑब्वियसली इससे अग्री नहीं कर रही होती, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। एंड ये लोग ऐसे ग्रवल कर रहे होते हैं, शिनोहारा खुश होती है, तभी उधर इबुकी आ जाती है। एंड इबुकी कहती है कि टेंशन मत लो, मुझे उसकी असली पर्सनालिटी के बारे में पता है, तो तुम्हें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। एंड मैं समझती भी हूँ कि तू क्यों उससे ये सारी चीजें करवा रही है, क्यों उससे सॉरी बुलवा रही है, क्योंकि मजा तो मुझे भी बहुत ज्यादा आ रहा है देखने में, लेकिन जब ये चीज कोई और करता है ना तब इतना मजा नहीं आता। अगर मैं करती तो मुझे और ज्यादा मजा आता है। एंड भाई पहली बार मुझे इबुकी इतनी पसंद आई है, मतलब वो हमारे ये जो फीलिंग्स है ना उसको कंप्लीटली मैच कर रही है कि भाई अगर आयनो कोजी या फिर होरी की तरह जैसा कोई बंदा कुशिदा को ग्रवल करवाता तो बहुत ज्यादा मजा आ जाता कि भाई रिवेंज ले लिया है। लेकिन जब शिनोहारा या ईके ये सारी चीजें करवाते हैं तो इतना मजा नहीं आता है। अपनी शिनोहारा फिर से कहती है कि भाई तू इधर बीच में क्यों आई है, ये हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन अल्टीमेटली क्या करता है, शिनोहारा ईके उधर से चले जाते हैं, कुशिदा खड़ी हो जाती है, उल्टा इबुकी को सुनाती है। वो कहती है कि तुझे बीच में आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही खुश हूं। वो कहती है कि तू खुद के ऊपर ध्यान दे, तेरे पास इतनी कम टोकन है, तू कहीं पे एक्सपेल ना हो जाए। यहाँ पे इबुकी खुद ही मन में सोच रही होती है कि अगर मैं एक्सपेल हो भी जाऊं तो वो इतनी बुरी चीज नहीं होगी अगर मुझे स्कूल में रह के ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। तो शिनोहारा ऐसे बाहर बैठी हुई होती है, तभी उसको होरिकिता का कॉल आ जाता है। वो खुश हो जाती है क्योंकि जो कुशिदा है ना उसने बोला था होरिकिता को कि अब से तू शिनोहारा को कांटेक्ट करना, मुझे मत करना। जो कुशिदा होती है वो उस टाइम पे ईके को सीड्यूस करने की कोशिश करती है कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस तू मेरी मदद करेगा। एंड अपना ईके भाई साहब एक्चुअली में फिसल भी रहा होता है, लेकिन तभी शिनो आ जाती है, ईके को लेके जाती है। एंड वो कहती है कि आयनो कोजी कुछ और ही चीज प्लान कर रहा है। बेसिकली होरिकिता को थोड़ी भनक लग चुकी है। बेसिकली जब होरिकिता का कॉल आया ना तो पूरा क्लास है अपने कैंप के अंदर वापस चला गया। एंड अपना आयनो कोजी मन में सोचता भी है कि अच्छा होरिकिता तू मेरे जो एरो है बेसिकली जो मेरा प्लान है उसको रोकने की कोशिश कर रही है, तो कैसा हो सकता है कि ये भी आयनो कोजी का प्लान का पार्ट ही है, मतलब उसने पहले से सोच रखा हो। तो ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आयनो कोजी फिर जाता है कुशिदा से मिलने एंड वो अपने साथ योशिदा लेके जाता है ताकि कुशिदा उसको मना ना कर पाए। जब कुशिदा कह देती है कि ठीक है मैं तेरे से बात करूंगी, तो वो योशिदा को कहता है कि ठीक है भाई तू इधर से चला जा, अब हम दोनों कुछ प्राइवेट बात करेंगे। एंड योशिदा भी कंफ्यूज होता है कि अगर तुझे अकेले ही बात करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया था। अभी आयनो कोजी एंड उसकी बात चल रही होती है, कुशिदा अपना असली सेल्फ दिखाती है। वो कहती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं उस एग्जाम को सर्वाइव करने के लिए, एंड मैं क्लास ए से ही ग्रेजुएट करूंगी। मैं अपनी बॉडी को भी यूज करूंगी, ये जो एग्जाम है उसको सर्वाइव करने के लिए ईके को सीड्यूस करने की कोशिश करूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो तेरे क्लास के जो बंदे हैं ना उनको भी सीड्यूस करूंगी, अपनी पूरी बॉडी ऑफर कर दूंगी, लेकिन इस एग्जाम को सर्वाइव करके रहूंगी। एंड आयनो कोजी कहता है कि ठीक है अगर मैं तेरी मदद करूँ तो तू मुझे अपनी बॉडी ऑफर करेगी। एंड ये सवाल सुन के कुशिदा भी कंफ्यूज हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। कुशिदा कहती है कि ये सारी क्या बात कर रहा है, तो क्या तू मेरी एक्चुअली में मदद करेगा। लेकिन आयनो कोजी कहता है कि नहीं भाई मैं तो ऐसे पूछ रहा था। तो कुशिदा उसको कहती है कि तो भाई भाग जा इधर से, अगर तू मेरी मदद नहीं करने वाला है तो मेरे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है। अभी इनका जो फाइनल डे होता है, डे 4 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम इबुकी का पर्सपेक्टिव देख रहे होते हैं। वो सो रही होती है लेकिन तभी जग जाती है जब उसके कैंप के बाहर से कोई चल के जाता है। वो उसका पीछा करती है। हम कुशिदा को देखते हैं जो कि बीच के बाहर खड़ी हुई होती है। वो बस ऐसे ही देख रही होती है बीच को। एंड वो एक्चुअली में अपना जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसको बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि जो उसने आयनो कोजी के साथ मिस्टेक की ना, जब आयनो कोजी पहले ही जान जाता है कुशिदा का असली नेचर, वो फिर से रिपीट करे। इसकी वजह से वो कुछ बोलती नहीं है। एंड इबुकी बस उधर जाती है एंड लिटरली जो अपनी कुशिदा है ना उसको पुश कर देती है वाटर के अंदर। उसका पूरा मुंह पानी के अंदर चला जाता है, पूरी वो भीग जाती है। एंड यहाँ पे कुशिदा बहुत ज्यादा फ्लस्टर्ड हो जाती है। वो कहती है कि इबुकी क्या कर रही है तू। एंड यहाँ पे इबुकी बिल्कुल सॉरी भी नहीं लग रही होती। वो कहती है कि मैंने ये एक बार चीज होरिकिता के साथ की थी एंड वो उसके बाद खुश लग रही थी, तो इसकी वजह से मैंने ये सेम चीज तेरे साथ की। एंड कुशिदा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। यहाँ पे कुशिदा थोड़ी ऐसी एक्टिंग करती है कि उसको लगा है।
एंड इबुकी एक्चुअली में कंसर्न हो जाती है, तो वो उसकी मदद करने की कोशिश करने के लिए जाती है, लेकिन तभी कुशिदा इबुकी को भी पानी के अंदर खींच लेती है एंड वो भी पूरा भीग जाती है। ये दोनों बच्चों की तरह ऐसे पानी में खेल रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। एंड ये जो पैनल है ना वो मुझे बहुत ज्यादा सही लगी, मतलब ऐसा कम सीन आते हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट के अंदर, एंड ये वाला सीन आई थिंक पूरे वॉल्यूम के अंदर वन ऑफ माय फेवरेट रहा, मतलब मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। एंड यहाँ पे इबुकी उसको कहते हैं कि कुशिदा तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक्सपेल होने वाली हूँ, तो जो शांति से खेल। लेकिन अपनी कुशिदा कहती है कि ऐसा हो सकता है कि तेरे से भी ज्यादा कम टोकन हो किसी के पास, तो वो भी एक्सपेल हो सकता है, तुझे गिव अप करने की कोशिश नहीं है। लेकिन इबुकी मन के अंदर यही सोच रहे होते हैं कि नहीं भाई, मुझे कोई ऐसा गुस्सा नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं आ रहा है, एंड मुझे अब इस एग्जाम में रहने का इतना मन भी नहीं है, मतलब अगर वो एक्सपेल हो भी जाती है ना तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इनकी जो स्पेशल एग्जाम है वो ऑलमोस्ट खत्म होने आई है, इनको एक फाइनल टास्क दिया जाता है कि जो हमारा स्टार्टिंग एरिया था वहां पे तुम्हें जाना है। ये वाला वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा होता है, मतलब बहुत फास्टली चीजें हो रही होती है, एंड जितने भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे उनको एक फोन दिया गया है एंड कहता है कि तुम्हें नेविगेट करके उधर जाना है, एंड जैसे ही तुम्हारा पूरा ग्रुप उधर पहुंच जाएगा वैसे ही ये टास्क खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रिवेन का पर्सपेक्टिव देखते हैं, उसके पास 110 फ्रंट टोकन होती है एंड वो जल्दी से गोल को रीच करना चाहता था ताकि उसको 100% मल्टीप्लायर भी मिल जाए। वो सोचता है कि आयनोको जी के पास 130 या फिर 140 टोकन होगी, एंड अगर वो मेरे से पहले पहुंच गया ना तो आयनोको जी की क्लास रिवेन की क्लास को ओवरटेक कर लेगी, एंड ऑब्वियसली रिवेन इस चीज को नहीं जानता था। ये लोग बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं, लेकिन तभी हिराता उनको रोक लेता है एंड सबसे हिराता पूछता है कि तुम लोगों के पास इनफ टोकन तो है ना, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इनफ टोकन नहीं है तो तुम अभी बोल दो, मैं तुम्हें थोड़ी टोकन्स दूंगा ताकि हमारे ग्रुप के अंदर से कोई भी एक्सपेल ना हो। रिवेन भाई साहब भी सरप्राइज हो जाते हैं एंड कहते हैं कि भाई तू तो एक्चुअली में बेवकूफ है। हिराता एक्चुअली में मदद भी करता है दो स्टूडेंट की, एंड वो उसके क्लास के भी नहीं होते हैं, फिर भी हिराता उसकी मदद कर देता है, जिसको देख के रिवेन भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद वो अपना जो हिराता है उससे भी पूछता है कि तुझे क्या लगता है आयनोको जी के कितने पॉइंट होंगे, तो हिराता भी कहता है कि मुझे लगता है उसके पास 130 या फिर 140 पॉइंट तो होंगे ही, एंड इसकी वजह से रिवेन अपने दूसरे सीक्रेट प्लान को इनिशिएट करता है। वो हियोरी को फोन लगाने को बोलता है, थोड़ा हेजिटेट वो कर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उसको कहता है कि तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहते हूँ। हियोरी समझ जाती है एंड वो इनका जो सीक्रेट प्लान ना उसको इनिशिएट कर देता है। अभी आयनोको जी अपने ग्रुप के साथ जा रहा होता है, तभी उसको रिवेन का कॉल आता है एंड रिवेन उसको पूछता है कि तेरे पास अभी कितने पॉइंट हैं, लेकिन ऑब्वियसली आयनोको जी अपने पॉइंट उसको नहीं समझने वाला था। रिवेन कहता है कि हम अभी गोल के पास ही है एंड फिनिश लाइन को क्रॉस करने वाला है, तो आयनोको जी उसको कहता है कि ठीक है भाई तो चल तो फिनिश लाइन को क्रॉस कर, मैं फोन रखता हूँ। लेकिन रिवेन उसको इंपॉर्टेंट चीज कहता है, वो कहता है कि मैंने हियोरी को अपना जो गोल है ना उसके एग्जैक्ट अपोजिट भेज दिया है एंड अगर वो उधर जाती रही तो वो एक्सपेल हो जाएगी। आयनोको जी कहता है कि देख भाई इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हाँ वो मेरी अच्छी दोस्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी क्लास को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ उसके लिए, एंड ये तेरे लिए भी फैटल होगा। अगर तू हियोरी को नहीं बचाता है ना तो तेरी क्लास को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एंड ऐसा कह के वो अपना फोन को कट कर देता है एंड मन में सोचता भी है कि रिवेन भाई साहब तूने बहुत ज्यादा बोल्ड मूव किया है। उसके बाद हम फिर से रिवेन के पर्सपेक्टिव के ऊपर आ जाते हैं जहां पे कानेडा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है रिवेन के ऊपर एंड वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि अपने जो कानेडा भाई साहब है ना वो एक्चुअली में हियोरी को पसंद करता था एंड वो उसको एक्चुअली में एक्सपेल करवाना नहीं चाहता है। यहाँ पे हिराता थोड़ा इंटरवीन करता है, उसको कहता है कि शांति रख, यहाँ पे हम अभी कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कानेडा के पास अभी इतने इनफ पॉइंट भी नहीं है कि वो हियोरी को बचा पाए। इसकी वजह से यहाँ पे अभी दो ही ऑप्शन बचता है, या तो हियोरी एक्सपेल हो जाएगी या फिर आयनोको जी एक्सपेल हो जाएगा। अभी ये लोग गोल के ऊपर रीच करने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले आयनोको जी सबको रोक लेता है, कहता है कि हमें अपने टोकन्स को चेक कर लेना चाहिए। एंड आयनोको जी सबको कहता है कि अगर तुम्हारे पास 51 टोकन्स है ना तो तुम एक्सपल्शन को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम पे जो लास्ट प्लेस के ऊपर है इबुकी उसके पास 50 टोकन्स है। एंड ये बात सुन के इबुकी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो पहले तो ऐसी एक्टिंग कर रही होती है कि नहीं भाई मेरे पास ज्यादा टोकन है, लेकिन आयनोको जी रिवील कर देता है कि मैं कात्सुरागी के साथ काम कर रहा था एंड हमारा पहले से ही प्लान था कि हम तुझे एक्सपेल करेंगे। एंड इसकी वजह से कात्सुरागी ने मुझे सारी चीजें बता दी है एंड इसकी वजह से मुझे पता है तेरे पास कितने टोकन्स है। शिनोहारा ऐसी एक्टिंग करती है कि उसको पहले से ही ये सारी चीजें पता थी। वो इबुकी को थोड़ा चिढ़ाती भी है, कहती है कि ओ भाई तू तो एक्सपेल होने वाली है। एंड इसकी वजह से ये लोग जो होते हैं ना वो सारे लोग अपनी टोकन चेक करने लगते हैं। यही जो प्लान था उसके बाद आयनोको जी पहले कर रहा था, यही वो तीर था जिसको आयनोको जी ने मारा था। उसके बाद आयनोको जी अपना पूरा प्लान रिवील करता है। वो कहता है कि तीसरे दिन की रात के ऊपर जब वो निशिकावा से बात कर रहा होता है उसके बाद वो इचिनोजे को फोन करता है एंड देन इचिनोजे से वो हुरिकिता को भी बुलवाता है। ये उसको अपना प्लान बताता है एंड कहता है कि हमारा प्लान है हम इबुकी को एक्सपेल कर देंगे एंड इसकी वजह से तुम अपने सारे मेंबर्स को 51 टोकन्स देना। एंड उसके बाद ऑब्वियसली इचिनोजे खुश नहीं होती है, हुरिकिता भी इतनी खुश नहीं होती है, लेकिन आयनोको जी इन दोनों को धमकी देता है। अगर वो कहता है कि तुमने मेरे प्लान के बीच में इंटरवीन किया तो मैं तुम्हारी क्लास के एक बंदे को एक्सपेल करवा दूंगा। एंड इसकी वजह से ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। अभी जो हुरिकिता होती है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, वो आयनोको जी को फिर से फोन करना चाहती थी, लेकिन जो साकागामी होता है इचिनोजे होता है वो दोनों उसको समझाता है कि देख आयनोको जी को इलीगल चीज नहीं कर रहा है, वो रूल्स को नहीं तोड़ रहा है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। लेकिन हुरिकिता जब उधर से चली जाती है थोड़ा सोचती है तो उसको लगता है कि क्या आयनोको जी का एक्चुअली में ये प्लान है या फिर वो हम सबको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हुरिकिता होती है ना वो आयनोको जी का ट्रू प्लान समझ जाती है। इबुकी यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, वो कात्सुरागी को सुना
सुनाती है कि ऐसे ही तूने अपने टीममेट को वो कर दिया, लेकिन जैसे हम प्रोलॉग में जानते हैं वो अल्टीमेटली अपने एक्सपल्शन को एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं एक्सपेल होने वाली तो हो जाऊं, लेकिन जैसे हम प्रोलॉग में देखते हैं वो कहते हैं कि एटलीस्ट आयनो कोजी मैं तुझे एक मुक्का मारना चाहती हूँ, जिसको देख के सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि क्या वो एक्चुअली में ये चीज करेगी। आयनो कोजी इसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड आयनो कोजी थोड़ा स्टॉल करने की कोशिश करता है ताकि वो जल्दी से उसको मुक्का ना मारे, लेकिन इबुकी उसको मुक्का मार देती है एंड आयनो कोजी बस ऐसे ही खड़ा होता है एंड इबुकी उसको कहते हैं कि एटलीस्ट ऐसी एक्टिंग को कर कि तुझे लगा है। उसके बाद जो शिनोहारा होती है ना वो बहुत ज्यादा स्केप्टिकल होती है। जो होरिकिता है उसने एक्चुअली में इस टाइम पे शिनोहारा को फोन किया था, मतलब जो तीसरे दिन की रात नहीं होती जब वो लोग वापस से अपने कैंप में चले जाते हैं, तो ये वाला सीन हुआ था एंड अपनी होरिकिता ने उसको बोला था कि ये लोग ऐसी चीजें करने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। इसकी वजह से शिनोहारा बहुत ज्यादा स्केप्टिकल होती है। वो इबुकी के टोकन काउंट को देखना चाहती थी, लेकिन ऑब्वियसली इबुकी पहले मान नहीं रही होती है। तो वो कहती है कि ठीक है, अगर तू मुझे अपना टोकन काउंट दिखाएगी तो मैं तुझे 5 पॉइंट दूंगी। एंड इबुकी जब एक्चुअली में दिखाती है तो उसके पास 50 पॉइंट से होते हैं एंड वो उसके बाद उसको एक्चुअली में 5 टोकन भी देती है। लेकिन इसके बाद क्या हो गया, इबुकी के पास 55 टोकन है एंड कुशिदा के पास 54 है, तो कुशिदा एक्सपेल हो सकती है एंड इसकी वजह से कुशिदा भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है। वो शिनोहारा को बोलती है कि जल्दी से मेरी टोकन्स मुझे वापस दे दे ताकि मैं एक्सपेल ना हो जाऊं। एंड यहाँ पे शिनोहारा पहले मना कर रही होती है, लेकिन इवेंचुअली उसको टोकन दे देती है। इबुकी उसके बाद अपने गोल के ऊपर जाने वाली होती है, लेकिन फिर से कुशिदा उसको रोक लेती है एंड कहती है कि मुझे तेरे टोकन्स देखने हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा पैरानॉइड हो चुकी होती है। उसको देखना था कि क्या ये लोग फिर से तो उसको डिसेप्ट नहीं कर रहे हैं। एंड जब वो उसके टोकन देखती है तो उसके पास 50 होती है एंड अपने जो कुशिदा होती है वो भी शांत हो जाती है। वो अपना तब रियल फेस दिखाती है। वो कहती है कि शिनोहारा तू तो बहुत ज्यादा बदसूरत है एंड तेरा जो कुत्ता है ना वो भी बहुत ज्यादा बदसूरत है। ये इसको देख के सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं। उसके बाद वो इबुकी का हाथ पकड़ती है, गोल लाइन के ऊपर जाती है, उसको 5 पॉइंट्स ट्रांसफर करती है एंड कहती है कि मुझे शिनोहारा कुत्ते के 5 पॉइंट्स नहीं चाहिए। एंड उसके बाद जो शिनोहारा होती है उसको ऑब्वियसली इतना बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो सबसे कहती है कि देखो ये है कुशिदा की असली पर्सनालिटी, वो कितनी ज्यादा बुरी है। एंड अपनी जो कुशिदा होती है वो कहती है कि अच्छा इसी बुरी पर्सनालिटी के ऊपर तेरा कुत्ता मरता है तो तू पहले उसको संभाल के रख। मतलब ये वाला सीन देख के जो हंसी आई है ना मुझे, मेरी थोड़ी आवाज ऐसे बैठी हुई है ये रिकॉर्डिंग करते हुए, लेकिन जब अगर तुम ये लाइट नॉवेल पढ़ने वाले हो तो इस वाले सीन को बिल्कुल मिस मत करना। अभी इनका ये वाला सीन चल रहा होता है, तभी पीछे से कोएंजी निकलता है एंड कात्सुरागी उसको पूछता है कि भाई कब से तू उधर छुपा हुआ था। तो कोएंजी कहता है कि मैं इनका सीन डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। भाई कोएंजी भाई साहब को देख के मजा आ जाता है। अभी वो मी चान को लेके जाता है, उसको ऐसे पोजीशन में रखता है, मतलब क्या चल रहा है कोएंजी को लेके, एंड उससे बोलता है कि तेरे टोकन्स कितने हैं मुझे वो दिखाएं। जब वो उसके टोकन्स दिखाती है तो कोएंजी उसको बहुत सारे टोकन्स ट्रांसफर कर देता है, जिसको देख के मी चान भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। एंड कोएंजी कहता है कि मैं नहीं चाहता तू एक्सपेल हो जाए। एंड उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है एंड उसको गोल लाइन पे लेके जाता है। मतलब देखो मुझे नहीं लगता कि कोएंजी एक्चुअली में मी चान को पसंद करता होगा, लेकिन एक चीज तुमने नोटिस नहीं कि पहले भी जब वो हीरा था थोड़ा पगला जाता है, वो वाला सीन होता है, तब भी वो मी चान को प्रोटेक्ट करता है, उसको ऐसे उठा लेता है। इस बार भी वो मी चान के लिए आया, तो मुझे लगता है कुछ तो इनका कनेक्शन है या फिर कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर है कोएंजी के पास। इसके बाद इनके ये वाली स्पेशल एग्जाम खत्म हो जाती है। सारे लोग बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। होरिकिता एंड जो इचिनोजे वाला ग्रुप होता है वो फर्स्ट प्लेस के ऊपर आता है। इन दोनों क्लास को 100 क्लास पॉइंट मिलते हैं। होरिकिता की क्लास को एक इंडिविजुअल रिवॉर्ड भी मिलता है। तो टोटल में इनके पास 200 क्लास पॉइंट हो जाता है। तो ये जो पहली स्पेशल एग्जाम में हारे थे उनकी डिफीट अभी कवर हो चुकी है। रिवेन भाई साहब 2 टोकन से चुक जाते हैं, सेकंड प्लेस के ऊपर आते हैं, इसके पास 50 पॉइंट्स होते हैं। हाशिमोतो कहता है कि मुझे पता नहीं है कि क्लास ए जीती है या फिर हारी है, क्योंकि उनके जो क्लास की मेंबर है शिनोहारा वो तो एक्सपेल हो चुकी है। मतलब हुआ क्या है, एंड जो ईके होता है वो इसके एक्सपल्शन के ऊपर पगला जाता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम लोग भी कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या हुई सारी बीच की चीजें, तो अभी हमें तुम्हें देखने को मिलेगी। तो बेसिकली आयनो को जैसे खड़ा हुआ होता है, तभी होरिकिता उधर आती है, कहते हैं कि क्या मैं तेरे साथ 5 मिनट बात कर सकती हूँ। एंड ये लोग बाहर डेक के ऊपर जाते हैं। अभी आयनो को जी अपना पूरा प्लान इसको समझाता है। आयनो को जी कहता है कि ये सारी चीजें तभी प्लान हो चुकी थी जब मैंने कात्सुरागी ने बात की थी डे 2 के ऊपर। आयनो को जी पहले उसको कहता है कि हमें इबुकी को एक्सपेल करना होगा। कात्सुरागी ऑब्वियसली ये बात को नहीं मानता है, तब वो उसको अपना रियल प्लान बताता है। वो कहता है कि हम इबुकी को एज अ डिकॉय यूज करेंगे ताकि सबको लगे कि अगर हमारे पास इबुकी से ज्यादा पॉइंट है तो हम सेफ है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जब ये लास्ट दिन के ऊपर आते हैं यानी अपने गोल के ऊपर पहुंचने वाले होते हैं ना, तो कात्सुरागी जितने भी इबुकी के पॉइंट होते हैं वो सानाडा को ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद जब वो इबुकी वाले पंच वाला सीन नहीं होता जहां पे सबका ध्यान इबुकी या आयनो को जी के ऊपर होता है, तब जाके सानाडा कुशिदा को साइड में ले जाता है, उसको अपना पूरा प्लान समझाता है। इन इबुकी के पॉइंट कुशिदा को ट्रांसफर कर देता है। एंड उसके बाद जैसे हम जानते हैं कुशिदा अपनी इबुकी को पकड़ लेती है उसको हाथ से, एंड एंड में उसको जब वो 5 पॉइंट ट्रांसफर करती है ना, तो एक्चुअली में वो ज्यादा पॉइंट्स को ट्रांसफर कर रही होती है ताकि इबुकी एक्सपेल ना हो जाए। होरिकिता को ये बात पहले ही पता चल चुकी थी। एंड आयनो को जी कहता भी है कि अच्छा तुम खुद को ब्लेम मत कर, मुझे ब्लेम कर, क्योंकि मेरी वजह से शिनोहारा एक्सपेल हुए। लेकिन तभी उधर पीछे से कुशिदा आ जाती है एंड कहती है कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली में जो तुम्हें ब्लेम करना होगा ना वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम के ऊपर कुशिदा के पास ज्यादा टोकन थी। अगर वो चाहती तो इबुकी तब भी एक्सपेल हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहती थी शिनोहारा से। जब शिनोहारा एंड ईके के पास कुशिदा के टोकन होते हैं, तो जैसे मैंने तुम्हें उनका
प्लान बताया था कि वो लोग उनके टोकन को स्प्लिट कर देते हैं, एक दूसरे के अंदर बांट देते हैं, एंड अल्टीमेटली जो शिनोहारा के टोकन होते हैं ना वो ईके से कम होते हैं। एंड इसकी वजह से जब शिनोहारा एक्सपेल हो जाती है तो ईके बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, पगला जाता है, लेकिन सूडो वगैरह होता है जो कि उसको रोक के रखता है। कुशिदा कहती है कि मजा आ गया था वो वाला सीन देख के, एंड मेरे जो अंदर की ठंडक है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो इबुकी को एज अ थ्रेट नहीं मानती है, इसकी वजह से उसने एक्सपेल नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि वो उसकी दोस्त है या फिर होरिकिता कुशिदा इबुकी है, उनका अच्छा चल रहा है, इसकी वजह से उसने एक्सपेल नहीं किया था। तो वो कहती है कि डोंट मिसअंडरस्टैंड। उसके बाद होरिकिता को भी टाइम चाहिए होता है ये सारी चीजें सोचने के लिए, एंड आयनोकुजी भाई साहब को भी थोड़ा अकेला रहना होता है, तो ये दोनों अपनी अलग अलग जगह पे चले जाते हैं। उसके बाद आयनोकुजी अकेला होता है, हियोरी के बारे में सोच रहा होता है, एंड हमें हियोरी के अराउंड भी जो सारी चीजें वो समझ में आती है। वो बेसिकली जब ये लोग गोल को रीच कर लेते हैं उसके बाद वो योशिदा को कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ हियोरी से मिलने के लिए, एंड योशिदा कहता है कि तू हियोरी को क्यों बचाना चाहता है। तो अपना आयनोकुजी कहता है कि जैसे शिराइशी तेरे लिए स्पेशल है वैसे ही हियोरी मेरे लिए स्पेशल है। तो ये सारे लोग मिलकर आयनोकुजी को थोड़े टोकन्स देते हैं ताकि वो हियोरी को ट्रांसफर कर पाए बाद में जाके, एंड आयनोकुजी जाता है हियोरी से मिलने के लिए। अपनी हियोरी अकेले बैठी हुई होती है बीच के ऊपर, एंड वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती है आयनोकुजी को। आयनोकुजी उसके बाजू में बैठ जाता है, एंड हियोरी उसको कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था तो मुझे बचाने के लिए आएगा, एंड आयनोकुजी कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं लगा था कि मैं बचाने के लिए आऊंगा, क्योंकि मैं अपनी क्लास को बचाना चाहता था, लेकिन इस बार मैं अपने इमोशन को फॉलो करना चाहता हूँ, एंड मैं तुझे बिल्कुल भी एक्सपेल होना नहीं देखना चाहता, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, एंड इसकी वजह से मैं तुझे इधर बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि आई लव यू हियोरी। एंड यहाँ पे ही अपना आयनोकुजी भाई साहब बॉम्ब फोड़ देता है। पहला अपना जो प्रपोजल है वो आयनोकुजी ने खुद सामने से दिया है, एंड हियोरी उसको कहती है आई एम सॉरी। मुझे यहाँ पे लगा था इनका ये वाला मूवमेंट रूइन हो चुका है, लेकिन अपनी हियोरी एक्चुअली में कह रहे होते हैं कि आई एम सॉरी क्योंकि मैं भी तुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ आयनोकुजी। इन दोनों का प्यार वाला सीन होता है, मतलब ये दोनों कोई प्यार नहीं करते, लेकिन यस इन दोनों का जोड़ा बन चुका है। ये दोनों ऐसे बीच के राउंड घूम रहे होते हैं, एंड इनकी एंडिंग यहीं पे ही होती है। लेकिन पीछे से कोई फॉरेस्ट से इनको देख रहा होता है। वो कौन हो सकता है? तुम इस फोटो को देखो, कौन सुंदरी बेसिकली जो पागल लड़कियां होती है ना उनकी तरह, ऑब्सेसिव की तरह इनको देख रहा है। एंड यहाँ पे वो होती है इचिनोसे मन में सोचती है कि मैंने योशिदा को कहते हुए सुना था कि आयनोकुजी भागा था हियोरी को बचाने के लिए, एंड मुझे पहले लगा था कि वो उसको इसलिए बचाने गया होगा क्योंकि वो उसकी दोस्त है, या फिर वो क्लासेस के बीच में जो स्ट्रेंथ है उसको बैलेंस करना चाहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगा था कि अगर मैं के को साइड में हटा दूंगी तो मैं आयनोकुजी के साथ खड़ी हो सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है हियोरी को भी मुझे साइड में करना ही होगा। एंड अभी जो मेरे दिमाग है, मेरा जो दिल है, उसके अंदर बहुत ज्यादा डार्क हैवी फीलिंग भर के रखी हुई है, एंड हियोरी को वो कुछ करके ही रहेगी। एंड यहीं पे ये वाला वॉल्यूम एंड हो जाता है। मतलब एंड वाला सीन क्या क्रेजी था। मैंने इसके बारे में वैसे तो शॉर्ट बना दिया था पहले, लेकिन इचिनोसे भाई कुछ तो पागलों की तरह करने वाली है। मतलब कितनी ज्यादा स्कैरी लग रही थी वो इस वाली पैनल में। ओवरऑल ये वाला वॉल्यूम तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है, मतलब ये वाले वॉल्यूम में जो फोकस होता है वो स्पेशल एग्जाम के ऊपर बहुत ज्यादा कम था, एंड इनकी जो रिलेशनशिप होती है, माइंड गेम्स होते हैं, आयनोकुजी क्या करना चाहता है उसके ऊपर ज्यादा था, क्योंकि वैसे भी हमने पिछले वाले वॉल्यूम्स में पूरा फोकस स्पेशल एग्जाम के ऊपर देखा था। तो शायद से जो ऑथर है वो इसको थोड़ा डिफरेंट ट्विस्ट देना चाहते थे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे वॉल्यूम अच्छा लगा, पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आया था। तुम्हें ये वाला वॉल्यूम कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।